Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your free crash course for political science and international relations. अब आज का जो लेक्चर है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. अगर तो आप मेंस 2021 लिख रहे हैं तो इट कैन बी अ क्विक रिविजन ऑफ द इंटायर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म की जो वेरियस थिंकर्स हैं एंड फर्दर सब स्कूल्स हैं उनका क्या कहना है, उनके क्या व्यूज़ हैं ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस. राइट, क्योंकि कई बार जो है हमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि लिबरलिज्म का जो स्कूल है, राइट, जैसे कि हम जानते हैं लिबरलिज्म के स्कूल के अंदर भी फर्दर सब डिविजन्स है. फॉर एग्जांपल आ सकता है व्हाट इज़ द न्यू लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ state in political theory, right? या फिर another question जो कि ऐसी तरह के आ सकते हैं is also what is a positive liberal idea of justice and rights. या फिर again you can also have comparative questions. For example, compare and contrast negative and positive liberalism. राइट, तो बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ सच क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं एंड अगेन इनके रिपीटेडली आने के चांसेस भी होते हैं. सो अ ग्रेट वे टू डील विद सच थिंग्स इज़ टू हैव अ प्रॉपर टेबल. तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं, आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, उनको आप समराइज कर सकते हैं क्विक रिविजन के लिए इन टेबल्स. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है वो हमने एक तरह से समराइज कर दी है एक टैब्यूलर फॉर्मेट में. तो नाउ वी कम टू दिस. ठीक है, अब लिबरलिज्म के अंदर जैसे कि हमने बात किया, लिबरलिज्म के नॉट बी लुक्ड एट एज अ मोनोलिथिक स्कूल. इसके अंदर क्या है, फर्दर बहुत सारी सब डिविजन्स हैं. तो हमने ब्रॉड सब डिविजन्स में क्या किया हुआ है, हमारा नेगेटिव या जिसको हम बोल सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म भी. राइट, तो क्लासिक और नेगेटिव लिबरलिज्म. देन वी हैव द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड लास्टली द आइडिया ऑफ न्यू लिबरलिज्म, जिसने एक तरह से हमारे क्लासिकल या नेगेटिव लिबरलिज्म के जो बेसिक पॉस्टुलेट्स थे उनको री इंट्रोड्यूस कर दिया था. राइट, नाउ वन ऑफ द वेज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो इज सबसे पहले नोइंग कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं. क्योंकि जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन जो कि आ सकता है इज कंपेयरिंग दी सब स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म ही. तो जब हम बात करते हैं क्लासिकल या नेगेटिव लिबरलिज्म की, देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स जो कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं, ये प्रमोट करता था व्हाट इज नोन एज द आइडिया ऑफ लाइसेस फेयर, राइट, विच इज लेट द इंडिविजुअल बी, लेट अ पर्सन बी. एंड ये हम एसोसिएट करते हैं विद क्लासिकल लिबरल थ्योरिस्ट लाइक एडम स्मिथ आपके हो गए, जॉन लॉक हो गए. राइट, तो अब ये सबसे पहले एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थ्योरी थी, बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आइडियोलॉजी थी, जिसने अपना एक फर्म बिलीव जताया in the autonomy of the individual. Right, so whenever we do the idea of, say for example Thomas Hobbes जब हम पढ़ते हैं या जॉन लॉक जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न थिंकर्स की भी जब हम बात करते हैं, तो हम थॉट या थ्योरी को भी रिलेट करें तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हॉब्स एंड लॉक किस तरह से मिडीवल थिंकर्स से एक मेजर ब्रेक लेते हैं इन द आइडिया एंड इन द रूटेडनेस ऑफ द कि ऑटोनॉमी है, एक लिबर्टी है आपकी इंडिविजुअल के पास, उनके पास रैशनैलिटी है वेरी इंपॉर्टेंटली टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, व्हाट इज गुड फॉर देम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस वाज रूटेड इन इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, कि सारे ह्यूमन बींग्स के पास इक्वली रैशनैलिटी अवेलेबल है एंड उस रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए वो अपना बुरा और भला जो है जान सकते हैं, विच इज़ वाई एन ऑटोनॉमस इंडिविजुअल विल वॉज ग्रांटेड टू देम सो दैट दे कुड बी एट द लिबर्टी टू टेक डिसीजंस फॉर themselves rather than कि कोई राजा, महाराजा, रानी या कम्युनिटी या सोसाइटी एट लार्ज उनके लिए डिसाइड करे. Now because they were
these people who were autonomous, इनके साथ ही एक bunch of inalienable rights भी associated थे. तो जब हम हॉब्स करते हैं, हम लॉक करते हैं, हम बात करते हैं inalienable rights की. ऐसे rights जो कि छीने नहीं जा सकते थे, जो कि natural rights कहलाए जाते थे, right, which included the right to life, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक फीचर क्या आएगा इसके अंदर कि स्टेट जो है रादर देन बीइंग अ नेचुरल एंटिटी, जैसे कि हम देखते थे इन प्रीवियस थिंकर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लेटो या एरिस्टोटल या फिर मिडीवल थिंकर्स के अंदर देखते थे जो कि एसोसिएट करते थे स्टेट को किसके साथ, विद द आइडिया ऑफ डिविनिटी. मतलब गॉड ने बिस्टाउ किया है एक राइट अपॉन द किंग एंड वो जो है आगे लेके चल रहे हैं, राइट. सो पीपल लाइक रॉबर्ट फिल्मर जिनकी पेट्रियार्का में भी ये जो आइडिया था ये दिया गया था. नाउ योर क्लासिकल लिबरल थिंकर्स मेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस एंड से कि नहीं, स्टेट कोई नेचुरल या फिर भगवान की दी गई एंटिटी नहीं है, बट इन फैक्ट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ whom द पीपल. तो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस पॉलिटिकल अथॉरिटी को बनाते हैं. एंड क्यों बनाते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल देमसेल्व्स. लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये पॉलिटिकल अथॉरिटी कॉल्ड द स्टेट बनाई गई है. Now very importantly, this relationship therefore between the state and the people was not say a natural one या फिर कोई से फादर चिल्ड्रन जैसा रिलेशनशिप नहीं था जैसे कि पेट्रियार्का में डिनोट किया गया था, बल्कि क्या था, एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था जहाँ पे स्टेट को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है एंड उनका काम है इस पर्पस को फुलफिल करना. देन वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज स्टेट को एक पर्पस दिया गया है विच इज ऑफ इंश्योरिंग राइट्स, तो क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज इंश्योर्ड इन ऑल स्फेयर्स. कि आखिरकार इट इज़ माई राइट जिसकी प्रैक्टिस के लिए मैं स्टेट बना रहा हूँ, तो चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, राइट, जहाँ पे वी सी द इमर्जेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी ओवर टाइम, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो जहाँ पे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म की बात करते हैं, चाहे वो सोशल या इंटेलेक्चुअल या रिलीजियस स्फेयर्स हो जहाँ पे हम टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, इन सब आइडियाज़ की जो है बात करते हैं. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा ऑफ नेगेटिव या क्लासिकल लिबरलिज्म, जैसे कि हमने बात की थी एडम स्मिथ की हम बात कर ले, जॉन लॉक की हम बात कर ले, द आइडिया ऑफ अ मिनिमम गवर्नमेंट, राइट, द आइडिया ऑफ अ what we call night watchman state. तो स्टेट का एक लिमिटेड रोल है. क्या रोल है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि सोसाइटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर अनार्की ना आए. इसके बियॉन्ड इकोनॉमी के अंदर, मेरे रिलीजन के अंदर, मेरी प्राइवेट लाइफ के अंदर इनको इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई है. तो एक मिनिमम गवर्नमेंट है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि हमारे क्लासिकल लिबरल मॉडल के फीचर्स माने जाते हैं. नाउ व्हेन वी कम टू द पॉजिटिव लिबरल एस्पेक्ट, राइट, जिसकी जो है इमर्जेंस हम देखते हैं स्पेशली इन योर वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट हैपेंस इज कि जो भी आपके जो क्लासिकल लिबरलिज्म थे जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट लिबर्टी की बात कर रहे थे, उनके कारण क्या हुआ, सर्टन प्रॉब्लम स्टार्टेड इमर्जिंग, राइट. प्रॉब्लम सच एज देयर वाज लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, right. Then we also had the issue of what, we also had the issue of poverty and deprivation जो कि लोगों के अंदर बहुत एग्जिस्ट कर रही थी, right. Then again we had the issue of unemployment जो कि एग्जिस्ट कर रहा था, which all manifested in the form of your financial crisis. So financial crisis जैसे कि हम देखते हैं in the form of the complete breakdown and एक तरह से जो आपका डिप्रेशन आता है. अब इस डिप्रेशन से निकलने के लिए न्यू फॉर्म्स ऑफ थ्योरीज कम इनटू बीइंग फॉर पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, बिकॉज लिबरलिज्म ने रियलाइज किया कि अब ये जो एक पुल आ रही है सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की, विच इज़ टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटर इगैलिटेरियन सोसाइटी, उसको हम कैसे काउंटर करें. उसको काउंटर करने के लिए एक वेलफेयरिज्म का आइडिया आगे रखा गया, विच वॉज सबसे पहले किनिजियन या जॉन मेनार्ड कीन्स की जो थ्योरी थी उसके साथ जो है ये पॉपुलर होता गया. एंड देन वी हैड अ नंबर ऑफ अदर
पॉजिटिव लिबरल्स, चाहे हम हॉब हाउस की बात करें, टी.एच. ग्रीन की बात करें, या फिर मोर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लाइक इवन जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन की बात करें, ये पॉजिटिव लिबरल्स जो है माने जाते हैं, जिन्होंने एक आइडिया ऑफ अ मोर पॉजिटिव स्टेट, ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ऑफ अ मोर एक्टिव स्टेट जो है उसको आगे रखा। अब क्या बेसिक फीचर्स माने जाएंगे ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म? नाउ देयर इज ऑब्वियसली सर्टेन कंटिन्यूटी, देयर इज अ कंटिन्यूटी एंड एम्फेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी विच इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह ह्यूमंस जो है इक्वल है। द आइडिया दैट ह्यूमंस आर रैशनल बींग्स, दैट ह्यूमंस आर ऑटोनॉमस बींग्स, ये ऑब्वियसली जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म में भी कैरी ऑन हुआ। बट पॉजिटिव लिबरलिज्म में यहाँ पे बात रुक नहीं गई, बल्कि इसके ऊपर भी एक्सटेंड हुई। कैसे एक्सटेंड हुई? सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम एक जो ह्यूमन वेलबींग का आइडिया है या ह्यूमन गुड का आइडिया है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं फ्रॉम द ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। मतलब एक ह्यूमन तभी अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएगा अगर उनका जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उनका भी जो है भला हो रहा हो। एंड देयरफॉर नाउ लेजिस्लेशन और law making by the state was seen as an important standard. Therefore, now the state was given a responsibility to not just protect law and order, but in fact also make certain laws या pass certain legislations जिससे overall society का भला हो सके, right? तो जब हम बात करते हैं things like provision of free and quality health services या free and quality education services की, right? subsidized housing की, food grains की, right? When we talk about programs like Manrega in India, or when we talk about even जो प्रेजेंट डे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सब ऐसे लेजिस्लेशंस, पॉजिटिव लेजिस्लेशंस देखे जा सकते हैं जो कि रियलाइज करते हैं दैट फॉर इंडिविजुअल गुड वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द गुड ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने क्या करने की कोशिश की? एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की दैट येस, वाइल द इंडिविजुअल इज एन ऑटोनॉमस बीइंग, इनके पास राइट्स है, इनके पास लिबर्टी है, मैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ग्रेटर सोशल, एक ग्रेटर सोशल जो आपकी कम्युनिटी है। एंड देयरफॉर अगर हम एक इंडिविजुअल के राइट्स को कम्प्लीटली डिफरेंट मानेंगे फ्रॉम सोसाइटी के राइट्स, इनके बीच में जो है एक बैलेंस नहीं बैठ पाएगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेजिन करूँ दैट मैं बहुत रिच हूँ, राइट, आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट आई लिव इन अ सिटी जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं है ऑन इंश्योरिंग से गुड क्वालिटी रोड्स और गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंश्योरिंग जनरल हाइजीन एंड क्लेanliness इन द सिटी, और इंश्योरिंग इवन हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ अदर पीपल एट लार्ज। तो क्या होगा? जैसे कि अब हमने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान देखा है दैट नो पर्सन इज सेफ टिल द टाइम इंटायर कम्युनिटी इज सेफ। अगर एक एपिडेमिक एक जगह ब्रेकआउट करता है, डेंगू फॉर एग्जाम्पल, डेंगू अगर एक जगह ब्रेकआउट करता है बिकॉज सर्टन वाल्नरेबल कम्युनिटीज को से सेफ, क्लीन, सैनिटरी सराउंडिंग्स नहीं मिली है एंड वहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड करने लग जाते हैं, विल माई फैमिली बी सिक्योर नो मैटर हाउ रिच और हाउ वेल ऑफ आई एम? ऑफ कोर्स आई वोंट बी। ठीक है, तो इसीलिए मेरे राइट्स भी उतने ही एम्बेडेड है सोशल कम्युनिटी के साथ, सोशल गुड के साथ। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर रिक्वायर्ड an adjustment in the mutual claims of the individual and the society, जहाँ पे एक कोशिश की जा रही थी कि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनको भी फुलफिल किया जा सके, वहीं पे जो कम्युनिटी गुड एट लार्ज है उसका भी जो है ध्यान रखा जा सके। तो दोनों ही इंडिविजुअल लिबर्टी एज वेल एज सोशल गुड को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर की गई, which was done via ensuring certain welfareist rights, right? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान के अंडर राइट टू एक्सेस टू टॉयलेट्स हो गया, ये सब जो है ऐसे पॉजिटिव क्लेम्स माने जा सकते हैं टू इंश्योर सोशल गुड। नाउ व्हाट हैपेंड विद द डेवलपमेंट ऑफ what we regard as the Keynesian or welfarist state? Over time there was a greater criticism of this state, right? जहाँ पे ये बोला जाने लग गया कि अब जो हमारा लिबरल स्टेट है ये क्या बन गया है? एक नैनी स्टेट बन गया है, जो कि क्रेडल से लेके ग्रेव तक आपकी देखभाल किया जा रहा है।
तो स्टेट का तो ये काम था ही नहीं, हम तो स्टेट से ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। तो क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म जो है वापस आता है स्पेशली आपके 60s एंड 70s में एज अ बैकलैश अगेंस्ट वेलफेयरिज्म। भाई क्योंकि वेलफेयरिज्म जिस काम के लिए आया था, एक तरह से इनइक्वालिटीज़ को कम करने, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने, एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था उसको टैकल करने, अब वो सब चीज़ें जो है मोर और लेस हैड बीन डेल्ट विद एंड नाउ देयर वाज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देम। एंड अब जो है उनको दोबारा वो क्लासिकल फ्री मार्केट लिबरलिज्म एंड मिनिमल स्टेट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो अब दोबारा फोकस किस पे आ गया, दैट हमें ये नैनी स्टेट नहीं चाहिए, हमें एक मिनिमल स्टेट चाहिए। हमें क्या इसको बुलाया गया रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, कि ये जो स्टेट अब जो इतने सारे रोल्स, इतने सारे काम, इतने सारे फंक्शंस अज्यूम करने लग गया था, वी हैव टू रोल इट बैक। अब इसको हमने दोबारा एक मिनिमल स्टेट जो है बना देना है, राइट। सो मार्केट को अब हमने एक फ्रीयर रेल्म देना है, एक जो स्पेस थी ऑफ सिविल सोसाइटी, राइट, एक जो स्पेस थी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसको हमने कंप्लीट स्पेस ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी लाना है, जहाँ पे जिसके पास इनिशिएटिव है, जिसके पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को थ्राइव कर सके एंड अपने रिस्पेक्टिव गेन्स जो है वो ला सके। Very importantly, herein was also introduced the concept of what we call as monetarism. Monetarism अब क्या था? अब हमने बात की थी केन्स के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था कि आपका जब डिप्रेशन आता है तो लोगों के पास काम नहीं था। केन्स ने क्या बोला कि अगर आपने डिप्रेशन को फाइट करना है, आप लोगों में क्या कीजिए, डिमांड जनरेट कीजिए। डिमांड कैसे जनरेट होगी, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। लोगों के हाथ में पैसा कब होगा, व्हेन दे आर एम्प्लॉयड। सो व्हाट डिड केन्स रेकमेंड, इन्होंने बोला स्टेट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, ठीक है। तो मास एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर these activities were undertaken, right? So constructions of dams, constructions of infrastructure, हर चीज़ जो है स्टेट फाइनेंस कर रही थी, जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा था। इस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उनको पैसे मिल रहे थे जिसको वो खर्च कर रहे थे, एंड मार्केट को जो है एक इनिशिएटिव बन रहा था टू रिक्यूपरेट एंड दोबारा द इकोनॉमी टू सेट रोलिंग। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, अब ये जो न्यू लिबरल थियोरिस्ट थे, इनका मानना था कि एक्चुअल में इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट बट इनफैक्ट इट इज़ इन्फ्लेशन, जो कि ग्रेटेस्ट एनिमी है आपकी एक मार्केट का, आपकी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है जिसको आपने रेक्टिफाई करना है बाय रेगुलेटिंग मार्केट, आपकी मनी सप्लाई। एंड यहाँ पे एक और मैसिव प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा था। अब स्टेट इंटरफेयर कर रहा था तो क्या हो रहा था, हमने देखा जॉब्स दे रहा था, पैसे दे रहा था, डोल्स दे रहा था, डोल्स जैसे आपको वाउचर्स दे दिए, राइट, आपको सब्सिडीज़ दे दी, बहुत सारे जो है चीज़ें दे दी ताकि आपके हाथ में जो पैसा है वो इंक्रीज़ हो सके। तो अब इन्होंने क्या बोला, जब भी पैसा इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि लोग जो है ऑब्वियसली विल वांट टू एक तरह से अननेचुरल डिमांड जो है बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो हमने उस इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करना है। और ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, अगर स्टेट अपना काम जो है उसको थोड़ा रेगुलेट करने का कोशिश करेगा एंड मनी सप्लाई को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश करेगा, ताकि जो हमारी फ्री मार्केट की फोर्सेस हैं, यू विल रिमेंबर क्लासिकल लिबरलिज्म में हम पढ़ते हैं दिस थिंग कॉल्ड द इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ, कि स्टेट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारी फ्री मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो सेल्फ करेक्टिंग है, राइट। तो एज पर द डिमांड एंड सप्लाई आप उनको फ्रीली चलने दो, वो खुद ही करेक्ट कर देंगी मार्केट के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इनविजिबल हैंड जो है मेक्स अ रिटर्न, ठीक है। सो ये इंसेंटिव्स, वो कहते हैं कि अगर आप कंप्लीटली, आपका जो स्टेट है एक नैनी स्टेट है, क्रेडल टू ग्रेव आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये इंसेंटिव को किल कर रहा है, राइट। पीपल who are ready to make it on their own, उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता। why? Because they know there is the state to take care of us, right? तो even if I don't want to work, right, मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं काम करूँ, मैं हार्ड वर्क करूँ, बिकॉज आई नो इफ नथिंग कम्स टू हैपन देर इज़ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ मी। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे जो हमारे न्यू लिबरल थ्योरिस्ट थे, एंड देयरफॉर दे सेड दैट इट इज़ नेसेसरी कि हमारी जो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, जिनको हम इनविजिबल हैंड कहते हैं, आप उसको लेके आइए, स्टेट को रोल बैक कीजिए एंड दोबारा जो एक इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री मार्केट का स्फेयर है उसको ऑपरेट करने दीजिए, राइट। तो ये जो है कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स थे ऑफ न्यू लिबरलिज्म। वेरी क्विकली हु आर द मेन थिंकर्स, अगर हम बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स की, जैसे कि मैंने बताया जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम जो आपके यूटिलिटेरियन है, हर्बर्ट स्पेंसर, राइट। तो यहाँ पे आपके
जो यूटिलिटेरियंस है, जो कि फोकस करते हैं ऑन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उनको भी हम क्लासिकल लिबरल स्कूल के ही एक सब पार्ट की तरह देखते हैं. देन अगेन अगर हम पॉजिटिव लिबरल्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव पीपल लाइक J.S. मिल, जिन्होंने ब्रिज करने की कोशिश की, जो कि एक ब्रिज बने बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म. मूविंग ऑन वी हैव पीपल लाइक ऑब्वियसली जॉन रॉल्स, T.H. ग्रीन्स, R.H. टॉनी, राइट, आपके लास्की हो गए, ये सब आपके पॉजिटिव लिबरल्स के अंदर माने जाते हैं. नियो लिबरल्स अगर जो हो गए, फ्रेडरिक हायक हो गए, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसाया बर्लिन, जिन्होंने आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस बताया था, वो भी इनफैक्ट आपके नियो लिबरल या नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं. Now after we've looked at the basic postulates, let's very quickly also summarize कि ये different सब schools जो हैं of liberalism, इनके क्या views होंगे और different political theory के concepts. तो यहाँ पे हमने cover करेंगे हम not just liberalism but in fact different concepts also. तो an important concept that we cover is what of sovereignty. तो अगर हम बात करें sovereignty की और अगर आपको question आ जाए कि classical liberal या फिर neo liberal school of thought क्या मानता है सॉवरेनिटी के ऊपर, उनके क्या व्यूज़ है, स्टेट एंड सॉवरेनिटी के उनके क्या व्यूज़ हैं, तो ये एक क्विक समराइजेशन है उसकी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली एज वी सीन फ्रॉम द बेसिक पोस्टुलेट्स, हमने क्या देखा था कि within the negative या classical liberal school there was this idea that human beings, these equal rational human beings are born with certain inviolable, certain inalienable rights. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टेट के साथ. कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया है? We have made a contract so that the state can ensure that these rights are completely practiced and इनको आके कोई भी जो है इनका उल्लंघन नहीं कर पा रहा है. So now what happens is that this sovereignty that the state therefore enjoys by the way of the contract drawn out by the people, what happens is that this sovereignty is limited by what? It is limited by the consent of people. And therefore, this is what we understand as popular sovereignty. That it is in fact the people जिनसे state अपनी authority derive करता है. ठीक है, तो ये सॉवरेनिटी किससे डिराइव्ड है? लोगों से. लोगों जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी कॉल स्टेट, राइट, एक सॉवरेन बनाया है और ये सॉवरेन देयरफॉर क्या है? एक पॉपुलर पॉलिटिकल सॉवरेन है. वेरी इंपॉर्टेंटली यहीं से द आइडिया ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, जहाँ पे लॉ मेकिंग की पावर जो है इस पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास थी एंड देयरफॉर दिस अथॉरिटी वाज आल्सो नोन एज द लीगल सॉवरेन. ठीक है, तो जो लॉज बनाती है वो कौन है? हमारा लीगल सॉवरेन है, राइट. तो इम्पॉर्टेंटली देयरफॉर जो ये हमने सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने लोगों की बात सुननी है. सो अल्टीमेट पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है जिनसे अथॉरिटी डिराइव की जा रही है? इट इज़ द पीपल एंड द पीपल हैव डेलीगेटेड इट टू द स्टेट ऑन बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ कि आप गवर्नमेंट बनाइए एंड हमारे राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कीजिए. सो द आइडिया ऑफ पीपल बीइंग द पॉलिटिकल सॉवरेन, द आइडिया ऑफ द political authority or the state being a popular legal sovereign, वो सब जो है यहाँ पे classical liberalism से निकल के आता है. Now when we look at the positive liberal school, obviously यहाँ पे भी the idea of popular sovereignty, legal sovereignty बहुत ही important था, but a very important contribution in this regard was made by positive liberals like Lasky, जिन्होंने बात की थी किसकी? Pluralist theory of sovereignty की. Now यहाँ पे क्या हो रहा था? Mainly एक मोनिस्टिक आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी निकल के आया था, जहाँ पे क्या हुआ था? इट वाज द स्टेट, अ सिंगल एंटिटी जो कि सॉवरेन होता था एंड वो पूरी जो है एक अल्टीमेट से इंजॉय करता था. पर ऑन द अदर हैंड प्लूरलिस्ट का क्या मानना था? दैट रादर देन स्टेट बीइंग द ओनली डिसीजन मेकिंग बॉडी, स्टेट इज वन ऑफ द मेनी एसोसिएशंस जो कि सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. सो पीपल लाइक लास्की उन्होंने ये बोला, राइट. तो यू हैव स्टेट एज वन ऑफ द एसोसिएशन, यू माइट हैव रिलीजन एज एन अनदर एसोसिएशन, यू माइट हैव सर्टन अदर एसोसिएशंस, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलिस्ट की, राइट, कोई और बॉडी की एसोसिएशंस, एंड इन सारी एसोसिएशंस का एक जो अंपायर है
वो कौन है? वो आपका स्टेट बैठा है। और स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है हार्मोनाइज करना कि ये जो वेरियस प्लूरल एंटिटीज़ है, ये जो वेरियस एसोसिएशंस है, इनके जो ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स आते हैं, इनको हम किस तरह से बैलेंस आउट की करें, किस तरह से एक दूसरे के साथ इनको फिट बिठाएं, ताकि पूरी की पूरी सोसाइटी एंड कॉमन गुड कैन बी टेकन केयर ऑफ. दिस वाज समथिंग दैट वाज टॉक्ड ऑफ इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी बाय स्कॉलर्स लाइक लास्की. ठीक है, सो पॉजिटिव लिबरल्स के अंदर आप ये एक और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे अब रूसो का जो आइडिया है उसको भी कोट कर सकते हैं. राइट, रूसो ऑल्सो हु वाज अ पॉजिटिव लिबरल, जिनका मानना क्या था? दैट नॉट जस्ट नेगेटिव लिबर्टी बट पॉजिटिव लिबर्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जिनका मानना था कि जो सॉवरेनिटी है लोगों की वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बट इन फैक्ट इट इज़ द इंटायर कम्युनिटी बाय द वे ऑफ व्हाट? बाय द वे ऑफ जनरल विल, जो कि लेजिस्लेशन बनाती है कीपिंग इन माइंड द कॉमन गुड ऑफ द इंटायर सोसाइटी और द इंटायर कम्युनिटी. ठीक है, इसी सॉवरेनिटी के आइडिया से अब हम निकल के आते हैं टू द आइडिया ऑफ स्टेट, कि किस तरह से डिफरेंट इन सब स्कूल्स ने स्टेट की कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया. अब हमें जैसे पता है, जैसे कि डब्ल्यू बी गैली भी बोलते हैं, स्टेट भी क्या है? एक इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है. देयर आर न्यूमरस स्कूल्स, देयर आर न्यूमरस सब स्कूल्स, एंड उन सब के डिफरेंट सेज है ऑन व्हाट द स्टेट इज, व्हाट इट्स रोल शुड बी, किस तरह से हम इसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. तो चाहे स्टेट हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब क्या है? ये सब ही इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं. अब स्टेट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिबरल थॉट, जैसे कि हमने बेसिक पोस्टुलेट्स में ही किया था, सबसे एक इनोवेटिव चीज़ जो कि निकल के आई थी थ्रू वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स सच एज जॉन लॉक वाज द फैक्ट दैट स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है. एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक सेल्फ इंटरेस्टेड रैशनल ह्यूमन नेचर की एक आउटकम है. दैट इंडिविजुअल्स वांट टू इंश्योर दैट देयर राइट्स आर नॉट वायलेटेड, एंड देयरफॉर अ वे टू इंश्योर द सेम इज टू अग्री टू क्रिएट एन अथॉरिटी जिसके पास requisite राइट्स हो, जिसके पास requisite अथॉरिटी हो, जिसके पास requisite ग्राउंड्स हो, कि अगर कोई भी इन राइट्स को वायलेट करता है वो उनको पनिश कर सके, लॉज बना सके टू एंश्योर दीज राइट्स, एंड उनको एग्जीक्यूट भी कर पाए. तो स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल एंटिटी था जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कम्स इनटू बीइंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अगर स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंटली लॉ के अंदर हम करते हैं उनकी 2 ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट में, कि अगर स्टेट जो है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करता है, मतलब उनके जो राइट्स हैं लोगों के, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है एडिक्वेटली, देन पीपल लाइक जॉन लॉक इवन गेव द राइट टू रिवोल्ट टू पीपल, कि आप पॉलिटिकल अथॉरिटी को हटा सकते हैं एंड एक नई गवर्नमेंट जो है उसको बना सकते हैं. Why? Because at the end of the day, if the political authority is not fulfilling its mandate, then it obviously needs to चेंज. वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने बात कही थी कि यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या है? मिनिमल स्टेट का आइडिया है, नाइट वॉचमैन स्टेट का आइडिया है, जहाँ पे स्टेट का रोल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंश्योर करना. बट इससे ऊपर का जो एक मैंडेट है वो स्टेट को नहीं दिया गया है. इसके ऊपर इंटरफेरेंस का राइट जो है इन ह्यूमन लाइव्स वो नहीं प्रोवाइड किया गया है. द सिविल सोसाइटी का रेल्म वाज सीन एज अ रेल्म ऑफ फ्री इंडिविजुअल एक्शन. नाउ ऑन द अदर हैंड, इन पॉजिटिव लिबरलिज्म व्हाट वी सी इज कि अब आपका जो मिनिमल स्टेट था ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, उसका रोल बढ़ जाता है. वाई? बिकॉज द आइडिया ऑफ व्हाट इज ह्यूमन गुड वो चेंज हो गया. That came to be associated with larger community का good. And therefore we see a more positive state, a welfare state coming into being, जो कि सिर्फ आपके rights of life, liberty and property ensure ही नहीं करता, बल्कि extensive social services, जैसे कि हमने बात की health, education, sanitation, housing, फूड सिक्योरिटी, ये सब भी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को. मोर इम्पॉर्टेंटली, जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज सिटीजन्स है उनको भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं कि उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी जो है इंश्योर हो सके, एंड जो एक इनइक्वालिटी गैप एग्जिस्ट करती है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो कम हो सके. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव लिबरल स्टेट्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में वी टॉक ऑफ थिंग्स लाइक अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं,
right? Reservation in educational institutions, reservation in employment opportunities in the public sector. Why? ताकि आपके vulnerable या marginalized sections जो हैं उनको एक मौका of upliftment and equality मिल सके, right? तो from socially and educationally marginalized sections of the society, as well as now we also have कि जो economically deprived हैं उनके लिए भी ऐसी affirmative action available है. Now, what happens is when you see the neoliberal state, you see it going back to the classical framework. जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये welfarist state is actually acquiring too much space. What we need to do is return to the minimal state, जहाँ पे सिर्फ ये एक protectionist एंटिटी हो जिसका काम क्या हो, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंड उसके अलावा इंडिविजुअल्स कंप्लीटली फ्री हो टू बिहेव इन अ मैनर, टू कैरी आउट वट एवर एम्प्लॉयमेंट दे वांट, टू कैरी आउट एनी एसोसिएशंस दे वांट इन अ मैटर दैट प्लीजेस देम, दैट फुलफिल्स देयर राइट्स. एंड यहीं से रिलेटेड आते हैं आर आइडिया ऑफ राइट्स एज वेल. अब जैसे कि हमने बात किया नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स कहाँ से निकल के आती है, हमारे क्लासिकल लिबरल स्कूल से निकल के आती है, वेयरइन यू हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि ग्रांटेड थे बाय नेचुरल लॉ, एंड इट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स व्हिच रिक्वायर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट बाय वे ऑफ अ contract. Very importantly, in classical liberalism, we see the focus on what we call is the negative rights. Negative rights का क्या मतलब है? Negative rights, as we know, this does not mean कि ये rights बुरे हैं. But in fact, this means that these are such rights जिनका मतलब है कि these require non-interference from state and society. ये एक boundary mark कर देते हैं that this is the sphere of my private life and इसके अंदर state या society नहीं interfere कर सकता, and if it interferes it will be an infringement upon my rights. तो आपके बहुत सारे civil and political rights जो आते हैं वो इन negative rights के अंदर जो है fall करते हैं, right? So the idea of I will have a right to vote, right? The idea that I will have the right to property, right? The idea that I will have the right to practice whatever profession I want, ये सब क्या है, बहुत है negative rights है, right? Now on the other hand, very importantly, what happens is when the positive liberal school comes, they say that absolutely negative rights are important, and हम कह रहे हैं the right to life, liberty, property, and इनसे related जो भी first generation civil and political rights है ये तो important है ही हैं, but इनके साथ ही साथ these rights may be necessary, but are they sufficient? Are they enough? The answer was a resounding no, that they aren't enough. So they decided to further elaborate upon the theory of rights and further add on to it by including the notion of positive rights. Now these positive rights, rather than entailing non-interference, now imposed obligations. Obligations not only on other people but also sometimes state and society, that आपने ये चीज़ें provide करनी है for the people to even enjoy their negative rights, right? So for example, मैं कहूँ कि मेरे पास right to profession है, कि मैं जो job कर सकती हूँ मैं वो करना, जो job मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी. But for example, if I am born to a very poor family, मेरे पास एडिक्वेट एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे को एक अच्छे स्कूल कॉलेज भेजना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बिकॉज बहुत महंगे हैं. तो क्या ट्रूली मैं अपना राइट टू फ्री प्रोफेशन एंजॉय कर पा रही हूँ? मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो इन्होंने क्या बोला कि आपके ऊपर, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप एक नेसेसरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप करके जितने मेरे राइट्स हैं उनको ट्रूली प्रैक्टिस कर सकूं. सो नाउ फ्रीडम फ्रॉम से हम फ्रीडम टू डू की तरफ जो है बढ़ने लग गए. तो इसलिए राइट टू एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि एक बार मेरे पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आ गई, एक बार मेरे पास एक सफिशेंट मेरा बेस बन गया, then it is possible for me to develop my personality, develop my talent, develop my potential, and then truly be able to identify and understand what is a profession that I truly want to follow. Do I want to be a doctor? Do I want to be an engineer? क्योंकि मेरे पास वो requisite base जो है अब state ने by means of free and compulsory education and quality education मेरे को provide कर दिया था, right? तो positive rights जो हैं ये include कर दिए गए. Very importantly, आपके third generation rights जो हैं उनकी भी बात की जाती है बाय सर्टन न्यू, आपके जो पॉजिटिव लिबरल थ्योरिस्ट हैं उनके द्वारा. पीपल लाइक
फिल किमलिका द्वारा, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी कॉल्ड मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप इन लिबरल सोसाइटीज। यहाँ पे ये ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव राइट्स जो हैं those aren't enough, but we also need to inculcate certain social, certain cultural, certain group specific multicultural rights to ensure the development of पीपल, टू एंश्योर ट्रू लिबर्टी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स दिए। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक अबाउट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, जैसे कि हम बात करते हैं कोटा की, अफर्मेटिव एक्शन की, रिजर्वेशन की। इंडिया में जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्व की गई हैं सर्टन सीट्स। सिमिलरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन के अंदर रिजर्व की गई हैं। देन वी हैव द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स। तो अगेन आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी 5th एंड 6th शेड्यूल है, तो यहाँ पे जो ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज हैं, यहाँ पे सर्टन ऑटोनॉमस एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को सेल्फ गवर्निंग राइट्स जो है वो दिए गए हैं। इन ट्राइबल या शेड्यूल एरियाज के जो ट्राइब्स है, उनके कल्चरल डिस्टिंक्शन, उनकी जो एक तरह से हेरिटेज है, ट्रेडिशंस हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, राइट। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सर्टन थिंग्स कॉल्ड पॉलीएथनिक राइट्स, जो कि आपके, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स, राइट, आपके कल्चरल राइट्स, स्पेशल एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो भी इंश्योर किए गए हैं। आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं डिफरेंट तरह के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सिख्स की, सिख्स आर अलाउड टू वेयर टर्बन्स, है ना, आर्मी के अंदर इनको टर्बन्स पहनना अलाउड है। सिमिलरली दे आर, इनको एक तरह से फ्री किया गया है दैट दे आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू वेयर हेलमेट्स। अगर उन्हें टर्बन डाली हुई है तो वो उनको हेलमेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हम बुलाते हैं, पॉलीएथनिक राइट्स जो हैं इनको हम बुलाते हैं। देन इसके अलावा अब हमने जब पॉजिटिव लिबरल्स एंड इनके नोशंस ऑफ राइट्स देख लिए, वी कम टू द न्यू लिबरल स्कूल। तो यहाँ पे लिबर्टेरियंस थे, पीपल लाइक नॉजिक, पीपल लाइक हायक, दे अगेन रीफोकस ऑन द नेगेटिव राइट्स। दे से देयर आर सर्टन राइट्स एंड इन पर्टिकुलर जो हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं, राइट। इनको आप जो है एक तरह से, जो अब हमने यहाँ पे देखा था ना पॉजिटिव राइट्स, जहाँ पे स्टेट कई बार इंटरफेयर कर सकता है, सोसाइटी कई बार इंटरफेयर कर रही है। आपके मल्टीकल्चरल राइट्स है, जहाँ पे कई बार से फॉर एग्जांपल दे कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि हम इंडिया में ही बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एज अ फॉर्म ऑफ पॉलीएथनिक राइट्स, बट किस तरह से वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है विद द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ वीमेन। सिमिलरली हिंदुइज्म के अंदर जैसे हम बात करते हैं of certain polyethnic rights से associated with, जैसे कि सबरीमाला में टेम्पल एंट्री के बारे में लेके इशू है, राइट, कि वो जो है एक सर्टन रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, बट देन विमेन्स है कि ये हमारी राइट टू इक्वालिटी, हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिबरलिज्म में बैलेंसिंग की बात हो रही है। न्यू लिबरलिज्म क्या बोलता है, दैट नहीं, इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम, स्पेशली हमारे जो प्रॉपर्टी के राइट्स है दोज आर सुप्रीम, राइट, और इसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट किसी भी तरह की नहीं हो सकती। ये राइट्स जो हैं एक तरह से, जैसे कि वॉकिंस बुलाते हैं, ट्रम्प कार्ड्स हैं, तो वहीं पे ये जो इंडिविजुअल राइट्स है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के राइट्स, इनको एब्सोल्यूट माना जाता है लिबर्टेरियंस द्वारा, राइट, जो कि वो बोलते हैं कि नो मैटर कितना गुड अक्रू हो रहा हो, राइट, कि हम बात करें जैसे कि इंडिया के अंदर जब राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था, कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आती थी, क्योंकि हमने लैंड रिफॉर्म्स करने थे, ज़मींदारी को हमने अबॉलिश करना था। तो वो कहते हैं जितना मर्जा कम्युनिटी का गुड आ रहा हो, बट अगर आप इंडिविजुअल्स के राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो दिस इज not the correct way to go. Why? Because free market and capitalism was the mainstay of libertarians. Next, very importantly, हमारे very important 3 last के concepts आ रहे हैं, the idea of liberty. Now, as we've seen from rights, classical liberalism में focus किस पे, negative liberty पे, right, which is your liberty, जिसको हम बुलाते हैं इसाया बर्लिन freedom from। तो आपकी इंटरफेरेंस जो है फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी, उससे फ्रीडम है। नेचुरल लिबर्टी, लिबर्टी टू परफॉर्म, टू डू एज दे प्लीज, लिबर्टी टू प्रैक्टिस वट एवर प्रोफेशन, ट्रेड, लिव हाउ एवर दे वॉन्ट, ये सब जो है यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कम टू योर पॉजिटिव लिबरलिज्म, यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव लिबर्टी है, जिसको इसाया बर्लिन बोलते हैं लिबर्टी टू डू। नाउ यहाँ पे JS मिल के जो सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये माना गया कि जो आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है, जहाँ पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आर बोर्न बाय द इंडिविजुअल, वहाँ पे इंडिविजुअल इज कंप्लीटली free to do as he pleases. But when it comes to other regarding actions, जहाँ पे जो individual के actions है can have a repercussion on somebody else, on the larger society, wherein harm principle was added. It can lead to a harm
ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, वहाँ पे स्टेट एंड सोसाइटी की इंटरफेरेंस जो है वो अलाउड थी. एंड ऑब्वियसली अ पॉजिटिव रोल वाज गिवन टू द स्टेट इन क्रिएटिंग नेसेसरी कंडीशंस जिसके थ्रू फुली डेवलप हो सके द पोटेंशियल एंड पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. नाउ ऑन द अदर हैंड इन द लियो लिबरल स्कूल यू हैव गोइंग बैक टू द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फ्री मार्केट होना चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शंस होनी चाहिए, कोई स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. एंड लेट्स गो बैक टू द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी बिकॉज पॉजिटिव लिबर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयरिंग बेस्ड है, अथॉरिटेरियन इसमें टेंडेंसीज है, स्टेट का जो रोल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट. तो लेट्स नॉट स्टिक टू पॉजिटिव लिबर्टी बट गो बैक टू द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अगेन अ वेरी एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट. व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल लिबर्टी, हमने बात की थी क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी का स्टार्टिंग पॉइंट था कि आखिरकार ऑल ह्यूमंस आर व्हाट, इंट्रिंसिकली ये इक्वल है, right, and therefore they have to also enjoy what, the principle of the equal enjoyment of liberty. However यहाँ पे equality का ये मतलब नहीं है कि क्या होगा कि सारे इंडिविजुअल्स को फॉर एग्जाम्पल सेम इनकम मिले या सेम जो है चीज़ें मिले, नहीं. तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है इज मोर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रादर देन इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जो मार्क्सिस्ट जिसकी बात करते हैं. तो बोलते हैं आपको हमने इक्वल जो है पहले लिबर्टी दे दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिए. नाउ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज एज पर यू. नाउ इफ समवन इज वेरी हार्ड वर्किंग, इज वेरी टैलेंटेड, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया और वो अमीर हो गए, तो उनकी ऑब्वियसली लिबर्टीज, उनके आराम जो है बढ़ जाएंगे. ऑन द अदर हैंड अगर आप लेजी हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप एफर्ट नहीं डालते हैं एंड आप गरीब रह जाते हैं, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ योर फॉल्ट. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि इस तरह की इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं हो सकती है. तो क्या होगा कि किसी भी तरह से इंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट नॉट इक्वालिटी ऑफ outcome. Now very importantly in the positive liberal school ये starting equality तो necessary थी ही थी, but इन्होंने बोला कि equality हमने किसी तरह से इसको welfareism के थ्रू भी प्रमोट करना है, right. अब अगेन यहाँ पे उन्होंने बोला, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे that everyone should be equal, कि the doctor should be paid equal to what the peon is also being paid, नहीं, बट किसी तरह का एक इगैलिटेरियनिज्म होना चाहिए. और ये इगैलिटेरियनिज्म जो है फेयर ट्रीटमेंट से निकल के आता है, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि किससे, फेयर ट्रीटमेंट से. तो जब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स में द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस भी हम आगे करेंगे, राइट. फेयरनेस का आइडिया क्या है, फेयरनेस का यही आइडिया है कि इक्वल एंड मोस्ट एक्सटेंसिव सेट ऑफ लिबर्टीज जो हैं हर किसी को प्रोवाइड किए जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी. बट अगर लीस्ट एडवांटेज जो हैं लोग इन द सोसाइटी, उनका भला हो सकता है थ्रू सर्टेन स्टेप्स जो कि गो अगेंस्ट से आपके सोशल एंड इकोनॉमिक जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया था, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन हो गया, रिजर्वेशन हो गया, तो वो हम कर सकते हैं. वाई? बिकॉज जो हमारी सबसे वल्नरेबल या मार्जिनलाइज सेक्शन है ऑफ द पीपल, वो उनको अपलिफ्ट करेगा. लास्टली जो हमारा न्यू लिबरल स्कूल है वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं इनइक्वालिटी एक नेचुरल एलिमेंट है. सम पीपल विल बी मोर टैलेंटेड, सर्टन पीपल विल बी लेस टैलेंटेड, राइट. अगर स्टेट जो है एक्टिवली सारे अथॉरिटेटिवली इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज को रिमूव करने लग जाएगा, ये क्या होगा, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है खत्म हो जाएगी, सोशल प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, राइट. सो पीपल लाइक नॉजिक, फ्रीडमैन, हायक, ये सब बोलते हैं कि ये जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो कि मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट करने की कोशिश करते हैं, this is all a sham. It does not result in equal liberty of all, but it results in equal oppression of all. So rather than oppression of all, क्या ज़रूरी है कि हम we let the society be, we let the people be, we understand that there are certain inequalities in talents, in skills, in initiatives of the people, and वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा और हमें देखने को भी मिलेगा. Now the last concept that we come to is the concept of justice. Now when we look at the classical school, हमने बात की थी कि हमारा जो यूटिलिटेरियन स्कूल है जेरेमी बेंथम का ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी इसी के अंदर आता है. तो आपका जस्टिस का आइडिया अब कहाँ से एसोसिएट हो गया, इसी फिलोसफिक कैलकुलस से ऑफ प्लेजर एंड पेन
being a way of ensuring justice. कैसे कि चीफ मोटिव क्या है, जस्टिस हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे, अगर स्टेट इंश्योर कर पाए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. तो एक तरह से प्रोसीजरल जस्टिस जो है इसको हाईलाइट करते थे कि जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, हम आखिरकार क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल है उनकी सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंश्योर की जा सके. तो हमने प्रोसीजर करेक्ट फॉलो किया है जिसके थ्रू जस्टिस इंश्योर हो रही है. बट नाउ व्हेन वी कम टू पॉजिटिव स्कूल, दे सेड दिस वाजंट इनफ एंड देयरफॉर यू हैव द कमिंग अप ऑफ थ्योरीज लाइक दैट ऑफ जॉन रॉल्स, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की, जहाँ पे इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या बात करते हैं, दो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रॉल्स जिनकी हमने पहले ही बात की थी. कौन से थे? नाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑलमोस्ट थ्योरी जैसा ही कि एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होगी इन व्हाट वी कॉल इज द ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे लोग जो हैं उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या वो गरीब हैं, क्या वो अमीर हैं इन सोसाइटी, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, राइट, उनका क्या क्या स्टेटस होगा इन द सोसाइटी, उनको कोई आइडिया नहीं है, राइट. सो विदाउट नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, what do these rational, self-interested people decide to do? They decide to come up with certain principles that will govern the social and political institutions जो कि justice ensure करने की कोशिश करेंगे. तो अब लोग क्या हैं? लोग रिस्क अवर्स हैं. उनको डर है कि कहीं मैं सबसे vulnerable पार्ट या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग ना करूं. तो अब वो क्या करना चाहते हैं? वो हर तरह के इस तरह के स्टेप्स लेना चाहते हैं कि अगर मैं बहुत मार्जिनलाइज भी हुआ तो भी कुछ जो प्राइमरी सोशल गुड्स हो वो मेरे पास अवेलेबल हो, राइट. और इसी में से कौन से प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं? दो मेन प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ द मोस्ट इक्वल एंड एक्सटेंसिव सेट ऑफ लिबर्टीज बीइंग गारंटीड टू एवरीवन. जो आपका सेकंड प्रिंसिपल है उसके दो पार्ट्स हैं, राइट. वो दो पार्ट्स कौन से हैं? दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज व्हाट वी नो एज equality of opportunity. Equality of opportunity, that is all positions and offices will be open to one and all, and any kind of social and economic inequality जो है they will be arranged in a manner that it benefits the least advantage of the society in the form of affirmative action, the form of reservation. तो ये जो justice as fairness का आइडिया था ये जॉन रॉल्स ने आगे रखा है, जिसको हम एक पॉजिटिव लिबरल नोशन के अंदर देखते हैं. Now, on the other hand, in the neoliberal school, you see going back to the idea of procedural justice, जहाँ पे उनका मानना था कि जो justice as fairness है, ये जो redistribution है, ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है. ये सब बहुत ही अथॉरिटेरियन स्टेट के अंदर रिजल्ट कर सकती हैं. ऑन दी अदर हैंड इन्होंने क्या बोला कि हमें एक ऐसे रीजनेबल रूल्स बनाने चाहिए जो कि इम्पार्शली एंड यूनिवर्सली अप्लाई कर सके हम हर जगह. एक हिस्टोरिकल नोशन ऑफ जस्टिस विच वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंटाइटलमेंट was put forward by people like Hayek, was put forward by people like Nozick, जिन्होंने बोला कि अगर किसी ने through their talent, through their initiative एक प्रॉपर्टी acquire कर ली है तो ये प्रॉपर्टी उनकी हो गई. अगर यही इंसान in a just manner, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी acquire की थी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं to another person, तो भी वो जो एक्विजिशन है वो एक इंटाइटलमेंट हुई, राइट. तो इसके अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा कि मैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूँ कि ओहो हो लोग तो बड़े गरीब है वो ले ले, नहीं. वो बोलते ये गलत होगा. इफ देयर इज सम फॉर्म ऑफ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, इट इज ओनली नीडेड व्हेन फ्रॉडुलेंट तरीके से या इनकरेक्ट तरीके से जो है ये चीज़ें अक्वायर की गई थी. सिर्फ उन चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा स्टेट, उन चीज़ों को करेक्ट करेगा स्टेट. जो ये इंटायर आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयरनेस है इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है जो हमारे न्यू लिबरल स्कॉलर्स हैं, जो हमारे लिबर्टेरियंस हैं एंड उनका नोशन ऑफ जस्टिस है, राइट. सो वी हैव सीन किस तरह से हमने वेरी क्विकली इन टैब्यूलर फॉर्मेट बहुत ही ब्रीफली पूरे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स, उनके सब स्कूल्स क्या बोलेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को, उनको हमने फटाफट जो है डिस्कस कर लिया है. तो इस तरह से आप अपनी समरीज बना सकते हो ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, राइट. टुमारो हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा जो सोशलिज्म है उसकी आइडियोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड रेकमेंड कि आप फेमिनिज्म की, अनार्किज्म की, गांधीइज्म की इस तरह की टेबल्स बना लीजिए विच विल रियली हेल्प यू इन क्विकली रिवाइजिंग फॉर योर मेंस. या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आपको क्विक रिविजन एंड रिकैपुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, right. So this is all for now, right. Very importantly, just to let you know that we are also running a PSIR test series. So in case you're writing, you can also join those test series which are available on our website sleepyclasses.com, or you can call on 1800
893043 and they will guide you through it. ठीक है, very importantly ये जो टेस्ट सीरीज है which include sectional tests as well as full length tests, 6 full length tests भी हैं इसमें apart from 5 sectional tests, right? very importantly इसके अंदर आंसर evaluation है, मॉडल आंसर्स हैं, right? साथ ही साथ में आप इनको कभी भी एनी टाइम लिख के December 31st तक सबमिट कर सकते हैं and they will be evaluated, right? So this is all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.